जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहें, जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। जय जय शिवधारा। हमारे जीवन में जल्दी जल्दी बड़े मोड़ आते हैं, जहां कुछ बदलाव की, परिवर्तन की आवश्यकता परिस्थितियों अनुसार पड़ जाती है। हालात हमें कुछ का कुछ करने पर मजबूर करते हैं, कहीं के कहीं पहुंचा देते हैं। जो हमने जीवन में कभी सोचा नहीं वो कर बैठते हैं, वो बोल बैठते हैं, सोच बैठते हैं। फिर उसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है कि जीवन भर पछताते रहते हैं। जिंदगी में बदलाव आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिवर्तन के समय में जो जरूरी बातें हैं, गुण हैं, क्वालिटीज हैं, अगर हम में होंगी तो जैसे कहते हैं, दुख तो सभी पर आता है, फर्क बस इतना है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो क्यों ना हम निखर जाएं, क्यों बिखरें, टूटे क्यों, मजबूत क्यों ना हो। हर उतार चढ़ाव से, दुख से, तकलीफ से हम सीखें क्यों नहीं, ये तो हमारे हाथ में है। तो जीवन में जब बड़ा कोई मोड़ आए, बदलाव आए, जैसे स्टूडेंट्स प्राइमरी में से हायर में जाते हैं, हायर के बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर डिग्री कॉलेज में जाते हैं, या मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, या मंगनी के बाद जीवन में परिवर्तन आता है, विवाह के बाद एक अलग नई जिंदगी शुरू होती है, बच्चे होते हैं, या किसी कारण से हमें अपना शहर बदलना पड़ रहा है, धंधा बढ़ने लगा है, नाम बढ़ने लगा है। तो ये जिंदगी में ऐसे एक टाइम रहते हैं परिवर्तन के, उस समय खुद को थोड़ा संभालना पड़ता है। पता नहीं जीवन साथी कैसा नहीं कैसा मिले, धंधा जो हमने करा वो ठीक भी होगा या नहीं, हमारी संतान औलाद जिनके लिए हमने क्या नहीं किया वो सुख देंगे या दुख देंगे, आदि आदि आदि। तो संभाले रखें खुद को। उस परिवर्तन के समय में, बदलाव के टाइम पर पहला हमें ध्यान देना होगा, संस्कार बनाए रखें। कुछ भी हो जाए, बेसिक मैनर्स वही वाले हों। कहते हैं सम्राट अशोक एक बार जा रहे थे, सामने एक बौद्ध भिक्षु आ रहे थे, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, भगवा वस्त्र पहने हुए थे, और अपनी सेना के साथ जा रहे थे। रुकाया, अपनी पूरी सेना को उतरे, पैर में जो जूता था उतार के उस भिक्षु को प्रणाम किया। तो इतने में एक मंत्री कहते हैं, कहाँ आप सम्राट अशोक, बड़े राजाओं के भी राजा, लेकिन एक फकीर जा रहा है जिसके पैरों में चप्पल तक नहीं है, उसके लिए आप पालकी से उतरे हो और प्रणाम किया है, नमस्कार किया है, आदर सत्कार किया है। तो सम्राट अशोक कहते हैं, क्या मैं सामान्य लोगों से भी गया गुजरा हूं? क्योंकि हमारी संस्कृति सिखाती है कि कोई भी साधु देखो, वेशधारी देखो, उसको प्रणाम करो। अरे ये तो मेरा नैतिक धर्म बनता है, ये तो अच्छा है। तो संस्कार बनाए रखें। जैसे कोई सामने रोटी खा रहा है, उसके सामने पानी का गिलास भर के रखना, पूछना कुछ लेके आऊं क्या, कहीं भी हम हो बेसिक मैनर्स, संस्कार बने हुए होने चाहिए। दूसरा, संयम नियम ये हो। बहुत लोग जल्दी जल्दी अपने संयम को खो देते हैं।
संयम को संभाले रखें। कभी कभी जैसे लाइट चली गई, हम कहीं गए, एरोप्लेन या ट्रेन निकल गई, छूट गई, कर्मचारी कोई नहीं आया, टाइम पर हमें पैसा नहीं मिला या पैसा किसी को देना है, संयम को संभाले रखें। खुद को संभालेंगे तो हमारे साथ जो परिवार वाले या जो भी हमारे ग्रुप में काम कर रहे हैं उनको भी संभाल पाएंगे। संयम और नियम, पूजा पाठ कभी भी कहीं भी हो टाइम पर करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं है कि बड़े आदमी बन गए, पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते थे अभी नहीं करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे हम छोड़ दें, नहीं, संयम और नियम। तीसरा बिंदु आएगा साधना। जिनको मेडिटेशन में, साधना में बैठने की आदत है, पहले से नियम बना हुआ है, साधना छूटनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। और जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठना ही है, और जितनी आयु बढ़े साधना बढ़ानी चाहिए। साधना हमारे जीवन का बेस है। चौथा, संबंध, हमारे रिश्ते, ब्लड रिलेशन हो या मित्रता के, दोस्ती के रिश्ते हो, जीवन में जब बदलाव आए इन रिश्तों को भूले नहीं। हम जब छोटे थे हमने अपने बड़ों को बहुत कष्ट दिए, अभी हमारे बड़ों में अभी थोड़ी बहुत अगर चिड़चिड़ाहट है, थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम बड़े आदमी होंगे बाहर के लिए, घर वालों के लिए नहीं है। फिर जो हमारे बचपन के दोस्त है या जिन्होंने हमें दुख के टाइम पर साथ दिया था, ऐसों को भूले नहीं। जीवन में बदलाव आए, चाहे दुख का बदलाव आए या चाहे सुख का बदलाव आए। दुख का बदलाव आए इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले से मदद ही केवल मांगनी है। सुदामा भगत को उसकी धर्मपत्नी सुशीला ने कई बार कहा कि जाओ, कृष्ण तेरा बचपन का मित्र है, अभी सुना है द्वारकाधीश, द्वारका का राजा बना है, और 3 मुट्ठी चावल भर के पोटली बना के दी थी। वो पोटली बंधी हुई लेके आए हैं, लेकिन सुदामा ने कृष्ण को कहा नहीं है कि मैं क्यों आया हूं, और कृष्ण ने भी ये नहीं कहा उसको कि मैंने तुझे क्या क्या दिया। मित्रता इसका नाम है। जब सुदामा घर पहुंचा है तो भगवान कृष्ण की कृपा से पहले से ही बिल्डिंग बनी हुई है, ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया था। तो जीवन में चाहे दुख आए चाहे सुख आए, संबंधों को नहीं भूले। स्वास्थ्य को भी बनाए रखना है, प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज, वॉक, स्वास्थ्य को बनाए रखना है। बहुत लोग थोड़ा धन में अमीर हो जाते हैं तो कुछ भी खाते हैं, कब भी खाते हैं, पेट बाहर, स्वास्थ्य बिगड़ गई, मधुमेह की, शुगर की लेवल बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, रात को नींद नहीं आती। अरे धंधा तो तेरा बड़ा, नींद खराब हुई तो तूने कमाया है, कमाया नहीं है। और अंतिम बात होगी मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, सुकून। जीवन में बदलाव कोई भी आए, दुख का या सुख का, मन की शांति खंडित नहीं होनी चाहिए। और पीस ऑफ माइंड, शांति होगी तो हम लोग डिसीजन ठीक ले पाएंगे, संतुलित जीवन रहेगा। एक बार हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शाम की संध्या कर रहे थे। डाकू आए, बंदूक रखी, कई भक्त सामने बैठे थे। बाबा जी ने अपनी साधना को, भक्ति को, पूजा को रोका नहीं। इशारे में सेवक से कहा बात करो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा हम डाकू हैं, लूटने आए हैं। बाबा जी ने कहा क्या चाहिए? बोले जो कुछ है दे दो। बाबा के हाथ में घड़ी थी, दे दी।
जो दक्षिणा की पैसे राशि आई थी वो दे दी, सबको इशारा दिया आप लोगों की जेब में जो है भगवान के दर पर जो आए खाली नहीं जानी चाहिए, लेकिन किंचित भी विचलित न खुद हुए न और किसी को होने दिया था। तो पीस ऑफ माइंड होगा, मन की शांति होगी, तो हम लोग ठीक निर्णय ले पाएंगे। इसलिए पहला बिंदु रहेगा संस्कार संभाल के रखें, दूसरा संयम और नियम, तीसरा साधना, चौथा संबंध, पांचवा स्वास्थ्य और छठवां मन की शांति। अगर ये हमने खुद में बनाए रखे, संभाले रखे, जीवन में बड़े में बड़ी आपदा आएगी, हम उसको अच्छी तौर पर फेस कर पाएंगे, निभा पाएंगे, खुद को संभाल लेंगे तो दूसरों के भी हम सहारे बन सकेंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।